हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। पिछले वीडियो में हमने बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को समझा था, तो आज हम देखेंगे फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होती है और इसके लिए हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो फर्मी डिराक का जो डिस्ट्रीब्यूशन लो है उसको कैसे डिराइव करेंगे। तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अंदर हम बेसिकली डील करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की, और ओनली वन पार्टिकल में ऑक्यूपाई ए गिवन एनर्जी लेवल। जबकि हम देखते थे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है कि एनी वन पार्टिकल में ऑक्यूपाई एनी एनर्जी लेवल। और फर्मी डिराक स्टैटिक जो फॉलो की जाती है पार्टिकल जिनके अंदर क्या होती है हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, दैट इज एस की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। एग्जांपल की हम बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड 2He3 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हीलियम का आइसोटोप है एक। और पार्टिकल जो ओबे करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स को उसको हम क्या कहते हैं, फर्मियोन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो क्या होती है, द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ अन पार्टिकल, देयर इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अन पार्टिकल अमंग वेरियस एनर्जी लेवल, उसको हम देते हैं W इक्वल टू पाई GI C Ni। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, वो क्या होता है, NCR। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम N की जगह GI और R की जगह Ni रख देते हैं तो ये जो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, किसके लिए, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के लिए। तो ये हमारे पास में क्या होगा, GI का फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा, Ni का फैक्टोरियल, GI माइनस Ni का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या है, इनका जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब कि G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 लेकर के GK या फिर GN तक ये क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो, हम किस तरह से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो को के लिए एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, जो कि है हमारे पास में W इक्वल टू पाई आई GI फैक्टोरियल अपॉन में Ni फैक्टोरियल GI माइनस Ni का फैक्टोरियल। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज व्हेन W की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमा की कंडीशन में हम क्या करते हैं, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू को जीरो कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में DW भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो डी ऑफ एल एन डब्ल्यू हमारे को यहाँ पे दो स्टेप करने होंगे, मतलब कि एल एन डब्ल्यू निकालना होगा पहले और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तभी तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन का लोगोरिथम लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग लोगोरिथम ऑफ इक्वेशन वन। तो हमारे पास में क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ W इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, सम आएगा हमारे पास में, तो ये क्या होगा, समीशन ऑफ आई। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ GI। और ये जो है लॉग A और B की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, लॉग A माइनस लॉग B करेंगे। और क्योंकि ये क्या है, log A मल्टीप्लाई बाई B की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log A प्लस log B। और क्योंकि ये माइनस में है तो ये क्या होगा, ln Ni फैक्टोरियल माइनस ln GI माइनस Ni का फैक्टोरियल। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको A B की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, log A बाई बी इक्वल टू क्या होता है, log A माइनस log B। तो सबसे पहले अभी हमने log A लिखा माइनस समीशन ऑफ आई, और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, सबसे पहले Ni फैक्टोरियल। और ये क्या है, log A B की फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, log A मल्टीप्लाई B क्या होता है, log A प्लस log B। ठीक है, और क्योंकि ये अपोन में है इसलिए ये इसमें क्या होगा, ये माइनस में होगा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे माइनस में, यानी कि माइनस समीशन ऑफ आई। ठीक है, दोनों के साथ ही आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ GI माइनस Ni का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, ln GI का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे भी फैक्टोरियल है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या फिर फॉर्मूला, यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या कहता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल की अगर आप बात करो तो वो क्या होगा, एक्स ln x माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास में क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ W विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई, और यहाँ पे आएगा GI ln GI माइनस GI। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस, और हम क्या करेंगे, इसको बाहर रहने देंगे ब्रैकेट के, और यहाँ पे इसमें फॉर्मूला को लगाएंगे, तो ये क्या होगा, Ni ln Ni माइनस Ni। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको भी खोलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, सबमिशन आई, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, GI माइनस Ni
और नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई और माइनस जी आई माइनस एन आई। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसको सभी टर्म के साथ लिखेंगे। यहाँ पे कितनी 2 टर्म है और यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास में 1 और ये 2 टर्म आ रही है, तो इनको इसको क्या करेंगे, सबके साथ में लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। तो अभी मैंने उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दिया है, बस यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, समीशन आई को सबके साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास में एल एन नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, समीशन आई जी आई एल एन जी आई और माइनस समीशन आई जी आई। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस समीशन आई एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एन आई माइनस समीशन माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस समीशन आई एन आई। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस समीशन आई जी आई माइनस एन आई और नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समीशन ऑफ आई जी आई माइनस एन आई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जी आई समीशन ऑफ जी आई जो हो रहा है माइनस में आ रहा है और यहाँ पे समीशन ऑफ एन आई जो है प्लस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, तो ये जो है इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों टर्म को एक साथ पास पास में लिख के और फिर सबमिशन आई को कॉमन लेके इसको आप क्या लिख सकते हो, सबमिशन आई एन आई माइनस जी आई। तो इसी तरह से ही आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पूरी टर्म जो हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ आई जी आई एल एन जी आई और माइनस सबमिशन ऑफ आई एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एन आई माइनस समीशन आई जी आई माइनस एन आई नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू, और इसको हमको मैक्सिमम कंडीशन में क्या करना है, 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करें, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ आई जी आई, ये एज इट इज, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट डी ऑफ एल एन जी आई। ठीक है, और वैसे कांस्टेंट है तो पूरी जीरो ही होने वाली है, तो भी एक बार हम इसको वापस लिख देते हैं, प्लस समीशन ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन जी आई और डी ऑफ जी आई। तो ये ज़ीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो पूरा मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सबमिशन आई। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे एन आई और डिफ्रेंशिएट करेंगे एल एन एन आई को, और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस सबमिशन ऑफ आई एल एन आई को एज इट इज रहने देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एन आई को। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके लिए करेंगे सबमिशन ऑफ आई जी आई माइनस एन आई को हमने एज इट इज रहने दिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया एल एन जी आई माइनस एन आई को। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, एज इट इज़ हमको इसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस सबमिशन ऑफ आई। अब हमको क्या करना है, नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई को एज इट इज रहने देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे जी आई माइनस एन आई को। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इक्वेशन आ गई है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे इसको हमको इसका डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x और dx। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इन सबको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, ये तो पूरा ज़ीरो हो चुका है, ये क्या है, माइनस सबमिशन ऑफ आई एन आई और डी एल एन एन आई का क्या होगा, 1/n i और डी एन आई। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, सबमिशन आई, क्योंकि यहाँ पे कुछ एल एन एन आई नहीं है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, एल एन एन आई और डी एन आई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, एल एन जी आई माइनस एन आई, क्योंकि हम जानते हैं कि एल एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/x डी एक्स होती है।
तो इसी तरह से हम इस पूरी टर्म को x मान लेते हैं, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस समीशन ऑफ आई जी आई माइनस एन आई, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1 में जी आई माइनस एन आई और डी ऑफ जी आई माइनस एन आई, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन जो होगा जी आई का वो तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम डी एन आई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो होगी, अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, समीशन ऑफ आई एल एन जी आई माइनस एन आई, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को देखना होगा कि इसके अंदर साइन क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस डी एन आई, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको भी करोगे, ये भी क्या आएगा, माइनस डी एन आई, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे इसको तो हम जानते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और सबमिशन आई डी एन आई की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो क्या होती है, क्योंकि हमारे पास में जो सबमिशन डी एन आई की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह से ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी समीशन ऑफ डी एन आई आएगा, और क्योंकि समीशन ऑफ डी एन आई ज़ीरो होता है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो होगी और ये वैल्यू भी ज़ीरो होगी। इस तरह से हमारे पास में दो ये टर्म बचेगी, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो इसको पहले लिख देते हैं, समीशन आई एल एन जी आई माइनस एन आई डी एन आई, और यहाँ पे दूसरी टर्म आ रही है हमारे पास में माइनस समीशन आई एल एन एन आई और डी एन आई। अब ये log ए और बी की फॉर्म में है, तो log ए माइनस log बी क्या होता है, log ए अपॉन में बी। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन आई नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में एन आई और डी एन आई, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में डी ऑफ एल एन डब्ल्यू, और हम जानते हैं कि ये जो होगी हमारे पास में इक्वेशन 2 से जो मैक्सिमा कंडीशन है उसमें क्या होता है, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, समीशन आई और नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई, और डी एन आई की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन 4। अब हमारे को, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, इक्वेशन 4। इसमें हमने क्या किया है कि जो मैक्सिमा कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे लगा दी है, और एज इट इज़ हमने क्या करा है, इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया है। अब हम हमारे पास में जो दो लाग्रांज मल्टीप्लायर होते हैं इसको इंक्लूड करेंगे ए और इक्वेशन ए और बी में। तो बेसिकली हमारे पास में दो वीडियोस हम देखते आ रहे हैं कि इक्वेशन ए हमारे पास में क्या आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या होता है, समीशन ऑफ आई, ठीक है, एन आई होता है। और अब हम जानते हैं कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका ज़ीरो आता है, और इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, समीशन ऑफ डी एन आई, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है हमारे पास में इक्वेशन ए, और इक्वेशन बी हमारे पास में क्या आती है, टोटल जो एनर्जी होती है वो होती है एन आई और ई आई, समीशन ऑफ आई एन आई और ई आई, डी ई भी क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे दो टर्म है ए और बी, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में रहेगी, जो कि हमारे पास में क्या होगी, जो कि हमारे पास में होगी समीशन ऑफ ई आई और डी एन आई की, जो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास में बी। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना रहता है, लाग्रांज मल्टीप्लायर जो कि अल्फ़ा और बीटा है इनको इंक्लूड करेंगे। तो इक्वेशन ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से, और इक्वेशन जो बी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बीटा से, और इसको क्या करेंगे, सब्सट्रेट कर देंगे इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो ये हम करते हैं और देखते हैं हमारे पास में क्या वैल्यू आती है। तो जब हम लाग्रांज मल्टीप्लायर को इंक्लूड करते हैं और इक्वेशन 4 से दो ए और बी इक्वेशन को सब्सट्रेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, समीशन आई और डी एन आई कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे समीशन आई और डी एन आई को। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई, और माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा ई आई, और यहाँ पे आएगा डी एन आई, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। अब क्योंकि ये जो हो रही है हमारे पास में क्या हो रहा है, ये पूरी वैल्यू इक्वल है ज़ीरो के, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो भी किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के। या फिर आप समझ सकते हो कि ये
अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में जाएंगे और जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई इक्वल होगा किसके, ये हम टर्म उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग जब हम लेंगे तो यहाँ से लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई। और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे एक बार इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, जी आई अपॉन में एन आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई, जो कि इक्वल है ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन आएगा। तो जब हम इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी आई अपॉन में एन आई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। या फिर हम लिख सकते हैं एन आई को हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एन आई ऊपर चला जाएगा और ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा बीटा ई आई प्लस वन क्या आ जाएगा नीचे। तो एन आई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है, जी आई अपॉन में ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। तो ये जो फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं जो निकल के आता है, ये आता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। और यही जो होता है एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के लिए। तो डिफरेंस क्या है बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक के अंदर, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर यहाँ पे माइनस आता है और फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अंदर यहाँ पे प्लस आता है। एज इट इज़ बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से इसका एक्सप्रेशन निकालना समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।